आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक्सरसाइज 1.5 को लेकर के 11th मैथ। यहाँ पर क्या है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टेकिंग एज ए यूनिवर्सल सेट। हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमने क्या लिखना है, जो हमारे पास सेट है इनका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ और काफी सारे हमने सम भी किए हैं। तो यहाँ पर भी हम और सम करेंगे। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर। तो इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फिर, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो क्या बच गया फिर, अगर इवन को निकाल दे तो कौन से बच गए, ऑड। x इज एन ओड नेचुरल नंबर। मेरे ख्याल में क्लियर। अगर नेचुरल नंबर में इवन निकाल दे तो कौन से बच जाते हैं, ऑड। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इट्स कॉम्प्लीमेंट समझ गए होंगे। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ऑड नेचुरल नंबर को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, ये इवन बच जाएंगे। तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर। मेरे ख्याल में क्लियर। आगे चलते हैं। x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इट्स कॉम्प्लीमेंट u माइनस x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या बच गया, जो 3 के मल्टीपल नहीं है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट लगा देंगे, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं। x इज प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर तो इट्स मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट क्या करें, यूनिवर्सल सेट माइनस x इज प्राइम नंबर। तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर उसमें से माइनस कर दें, तो प्राइम नंबर माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर। तो जो x है वो या तो 1 हो सकता है या जो प्राइम नंबर नहीं है। और किससे बिलोंग करता हो x, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो, और जो प्राइम नंबर नहीं है और उसमें क्या ऐड कर दें, 1। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज इसका सॉल्यूशन, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। तो मेरे ख्याल में क्या, यहां नॉट लगा दें तो ये सम आपका हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। तो आपकी एक्सरसाइज हो रही है। इट्स कॉम्प्लीमेंट x इज ए परफेक्ट स्केयर। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर दें, माइनस कर दें, x इज परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए फिर हम इसको कैसे करेंगे,
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एंड x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर? देखते हैं सेवंथ पार्ट उसी क्वेश्चन का। x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या करें, u माइनस x इज परफेक्ट क्यूब। तो क्या करते हैं, क्यूब क्यूब वाले छोड़ते हैं तो नॉट लिख देंगे, x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो यहां पर देखिए ये क्या है, इसको देखें, यहां पर x की वैल्यू निकालें, कितनी आ गई, 3, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट u माइनस x और x इज इक्वल टू 3। तो देखिए ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में से अकेला 3 को निकाल दें, बाकी सारे इंक्लूड कर दें, तो क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। तो दिस इज द आंसर, इट्स कॉम्प्लीमेंट। 3 को छोड़ दिया, बाकी सारे नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूड हो गए। तो ये क्या है, यहां पर देखिए 2x बराबर 9 माइनस 5, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई 2, तो वही है x की वैल्यू कितनी है 2, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट u माइनस x इज इक्वल टू 2। तो सभी नेचुरल नंबर ले लें 2 को छोड़ करके, x belongs to n and x does not belong to 2. This is the answer. आगे चलते हैं, x is greater than equal to 7, 7 इंक्लूड है और उससे बड़ा है, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस x is greater than or equal to 7, तो क्या आ जाएगा, x belongs to natural number and x is less than 7, 7 से छोटा, इंक्लूड नहीं करेंगे 7 को। ओके, आगे चलते हैं, यहां पर देखिए x की वैल्यू देखते हैं पहले, x belongs to n and x की वैल्यू 1 उधर ले जाएं, 2x is equal to 9, so this implies x is greater than 9 by 2। तो बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, इट्स कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस x इज ग्रेटर देन 9 by 2, तो 9/2 से बड़े, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर and x is less than 9 by 2, less than 9 by 2। तो मेरे ख्याल में सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। फोर्थ सम इसी एक्सरसाइज का, इफ यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए सेट है 2 4 6 8 एंड बी सेट है 2 3 5 7। हमने ये रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं, तो क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले ए यूनियन बी को निकालेंगे। ए कितना है 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8, किसके साथ यूनियन करना है, बी के साथ, 2 3 5 7। तो क्या आ गया इनका यूनियन, सारे इंक्लूड कर दें, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये इनका यूनियन दोनों का आ गया। एक ही एलिमेंट कॉमन था, वो हमने सिंगल टाइम लिख दिया, बाकी इंक्लूड हो गए। अब क्या करना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या करें,
यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक में से ये छोड़ दें तो 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दें तो क्या बच गया, सिर्फ 1 और 9। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखते हैं इसकी। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 3 9 तक है, माइनस ए में क्या है 2 4 6 एंड 8। तो 2 4 6 8 हटा दें, बाकी कौन से बच गए 1 3 5 7 एंड 9। तो ये हमने ये कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट में 1 to 9 1 2 3 कहां तक 9 तक। बी में क्या है 2 3 5 7 2 3 5 7। तो ये छोड़ देंगे तो 1 आ गया, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 4 आ गया, 5 छोड़ दिया, 6 आ गया, 7 छोड़ दिया, 8 एंड 9। 1 4 6 8 एंड 9। अब दोनों का क्या कर दें इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है 1 3 5 7 9। तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9। तो कौन कौन से कॉमन है, एक तो 1 और 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9। तो देखिए हो गए दोनों इक्वल, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। वेरीफाई हो गया ये रिजल्ट। अब दूसरे पर चलते हैं, सेम पैटर्न पर ही करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालें। ए क्या है 2 4 6 एंड 8। किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है, बी के साथ 2 3 5 7। तो देखिए कौन कौन से कॉमन है, अकेला 2 ही कॉमन है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट देखें, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 कहां तक है 9 तक, और इसमें अकेला क्या है 2। तो 2 छोड़ दें, बाकी सारे इंक्लूड हो जाएंगे 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यहां पहुंच गई। राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 9 तक, माइनस 2 4 6 8। तो क्या बच गया 2 4 6 8 हटा दें, 1 3 5 7 9। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स बच गए। अब क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 9 तक, माइनस 2 3 5 7 2 3 5 7। तो देखिए 1 आएगा, 2 छोड़ देंगे दोनों में है, 3 छोड़ देंगे दोनों में है, 4 5 छोड़ देंगे दोनों में है, 6 7 छोड़ देंगे, 8 एंड 9। तो ये आपके सामने। अब क्या करना है, दोनों का यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों का हम क्या करते हैं यूनियन, 1 3 5 7 9। यूनियन किसके साथ 1 4
6, 8 एंड 9। तो यूनियन में वो एलिमेंट इंक्लूड हो जाएंगे, ये दोनों में है। 1, 3, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। देखिए दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। व्हाट इट मींस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। इस प्रकार ये दोनों जो लॉ भी है, ये डी मॉर्गन लॉ, इनको हमने प्रूव भी कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं। पहला क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए पहले यूनिवर्सल सेट को हम ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगुलर रीजन, और अब क्या करते हैं, ए यूनियन बी ड्रॉ करते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, ए एंड दिस इज बी। तो देखिए इनका यूनियन क्या होगा, इनका जो यूनियन क्या होगा, ये वाला पोर्शन सारा इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। ये हो गया ए यूनियन बी। क्या हो गया, ए यूनियन बी। लेकिन हमने क्या ड्रॉ करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट फिर कौन सा रहेगा, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में ये पोर्शन माइनस कर दे, बाकी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इस रेड स्केच के साथ, मार्कर के साथ क्या ड्रॉ कर रहा हूं, जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये रेड शेड है, जो रेड शेडेड पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे ख्याल में इज इट क्लियर, ये था यूनियन और ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। अब आगे चलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी, ये ए, ये बी। ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, ये ए है, ए को छोड़ दे, बाकी सारा क्या हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। फिर बी, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ दे, बाकी सारा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मींस कॉमन। तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया, ए और बी दोनों छोड़ दें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में दोनों इंक्लूड नहीं है। तो बाकी सारा क्या बच जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। ये जो रेड पार्ट है, रेड शेडेड एरिया, वो किसको शो कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट है उनको हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि ये बी का कॉम्प्लीमेंट बाकी सारा था, ए का कॉम्प्लीमेंट बाकी सारा था। मेरे ख्याल में इज इट क्लियर हो गया होगा, ये ए था, ये बी था, और ये वाला पोर्शन हमने छोड़ दिया। तो बिल्कुल इसकी तरह, क्योंकि ये डी मॉर्गन लॉ भी है, ये यूनियन है, ये इसके इक्वल होता ही है, तो वही पोर्शन बन गया। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले इंटरसेक्शन बनाएंगे, ये तैयार कर लिया हमने यूनिवर्सल सेट, ये कोई सेट ए, ये कोई सेट बी। तो इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कौन सा हुआ, ये वाला पोर्शन। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, बस इस एरिया को छोड़ दें, बाकी सारा इंक्लूड हो जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में। रेड शेडेड एरिया,
रेड शेडेड एरिया क्या शो करेगा, ए इंटरसेक्शन बी सारे का कंप्लीमेंट। ये छोड़ दिया बस, ये दिया, बाकी सारा इंक्लूड कर लिया। चलिए लास्ट, पहले हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़कर बाकी सारा, बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के बाकी सारा। तो दोनों का अगर यूनियन ले मींस दोनों में इंक्लूड होना चाहिए, तो दोनों में कौन सा एरिया इंक्लूड होएगा, बस इस एरिया को छोड़ देंगे, क्योंकि ये ए का कॉम्प्लीमेंट इसमें इंक्लूड हो गया और बी का कॉम्प्लीमेंट भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो अब क्या करें, दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये वाला एरिया है, इसको छोड़ दें, बाकी सारा क्या बच जाएगा, लीजिए इसको छोड़ दिया, और ये रेड जो है शेडेड एरिया जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये अकेला जो बीच वाला पोर्शन हमने छोड़ दिया। तो ये आपके सामने वेन डायग्राम चारों तैयार है। छठा और सातवां सम जो अंतिम है उनको देखते हैं। Let U be the universal set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles at least one angle different from 60। मतलब हमारे पास मान लीजिए एक भी सेट A है और ये X है, X is not equilateral triangle, इसका मीनिंग क्या है, वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, एक एंगल 60 से अलग है, तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो ये ए है। तो अगर हम इसका ए कॉम्प्लीमेंट देखें तो यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स माइनस एक्स, एक्स इज नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या हो गया फिर इसका, सारी क्या बच गई, यूनिवर्स सारी ट्रायंगल में से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है उनको निकाल दिया, तो क्या बच गया, x इज सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इज द आंसर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, ए है, इसका यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करना है। एक में ए के एलिमेंट इंक्लूड है, एक में ए के एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, तो दोनों का यूनियन किसके इक्वल हो गया, फिर यूनिवर्सल सेट के इक्वल, यूनिवर्सल सेट। तो ये देखिए फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा, कौन कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे, ए वाले ही। तो यहाँ क्या आ गया, ए, तो ट्रू स्टेटमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एक ए के एलिमेंट और ए के एलिमेंट नहीं होना, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, दैट इज इक्वल टू फाई। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मींस फाई, फाई इंटरसेक्शन ए, दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी एलिमेंट नहीं होता, तो क्या आ जाएगा इसका भी, जो इंटरसेक्शन है दैट इज फाई। मेरे ख्याल में आपको आज के सभी सम आपको समझ आ गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।